ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज मैं आप सब भाइयों बहनों के बीच में श्रीमान एस कुमार जी ने जो अपनी स्थिति प्रकट की है उसे रखने जा रहा हूँ। श्री एस कुमार जी एक क्रिया योगी हैं और वरिष्ठ जन हैं। 63 वर्ष की इनकी उम्र है। एस कुमार जी लिखते हैं, क्रिया योगी जी महामानव जी को प्रणाम। जय श्री महाकाल, जय श्री गुरुदेव, जय श्री माँ आदिशक्ति। चरण स्पर्श गुरुदेव। आप एक वरिष्ठ जन हैं और वरिष्ठ जन जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं तो मैं स्वयं नतमस्तक हो जाता हूँ। आप ने जो भाव यहाँ पर प्रकट किया है प्रारंभ में चरण स्पर्श का, तो यह चरण स्पर्श मैं पूज्य सद्गुरुदेव तक पहुँचा देता हूँ। मैं तो सद्गुरुदेव के चरणों का दास हूँ, माँ का भक्त हूँ। इसलिए वह चेतना जो माँ की शक्ति के रूप में मेरे अंतस्थ में कार्य कर रही है उस तक पहुँचा देता हूँ। मैं यश कुमार आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु कर्म सभी ब्राह्मणों वाला ही बचपन से ही करता हूँ। मैंने मेरे गुरुदेव से क्रिया योग की दीक्षा ली हुई है और यज्ञोपवीत भी धारण की हुई है। मैंने आपके सारे वीडियो देख लिए हैं, लेकिन मैं 6 माह से क्रिया योग करता हूँ। अभी तक मेरे को ज्योति दर्शन नहीं हुआ है। सारे चेहरे पर श्वेत शीतल आभा युक्त प्रकाश रहता है। कभी आज्ञा चक्र, कभी गुरु चक्र, कभी सहस्रार चक्र पर ड्रिल मशीन चलती है और पूरे ललाट पर खिंचाव व सिर में दर्द रहता है। मैं प्राणायाम में गुरु प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, सोहम, नाभि, लोम, अनुलोम, कपाल भाति, भ्रामरी और महामुद्रा का अभ्यास करता हूँ। लेकिन मैं सुखासन में या वज्रासन में ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी आयु 63 वर्ष की है और घुटनों में दर्द रहता है। प्राणायाम में 90 मिनट तक करता हूँ और ध्यान 1.5 से 2 घंटे तक। लेकिन अभी कुछ दिनों से ध्यान भटक जाता है। मेरे को ज्योति दर्शन करने हैं, जल्दी से जल्दी। हाँ, मैं ध्यान दोनों समय करता हूँ, सुबह शाम। माँ आदिशक्ति गायत्री की माला का सुबह कितने बजे तक जप का समय होता है? दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं क्या? और कौन सी माला से जप करना है? बुरा मत मानना, आप इतनी सटीक और हर समस्या का समाधान कर देते हैं या हर बात का आपके पास जवाब मिलता है। आपके पास क्रिया योग की कौन सी पुस्तक है? जो कृपया हमें पुस्तक का नाम व लेखक का नाम बता दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। अभी मेरी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी है। अजपा व गुरु मंत्र का जप भी करता हूँ। 60 माला पंचाक्षरी मंत्र, 1 माला दुर्गा बीज मंत्र व मेरे अन्य इष्ट देव की मालाएं करता हूँ काफ़ी समय से। लेकिन मेरे को फास्ट ज्योति दर्शन करने हैं। एस कुमार जी, आपने जो अपना आत्म अनुभव और आपकी आत्म स्थिति यहाँ पर व्यक्त की है, उससे स्पष्ट रूप से यह तो दिखाई दे रहा है कि आप एक उत्कृष्ट साधक हैं और साधना के पथ पर पूर्ण दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है, आपने जो कुछ लिखा है उसके अनुसार कि आप क्रिया योग कर रहे हैं
और आपको सारे चेहरे पर श्वेत शीतल आभा युक्त प्रकाश रहता है। कभी आज्ञा चक्र पर, कभी गुरु चक्र पर, कभी सहस्रार चक्र पर ड्रिल मशीन चलती है और पूरे ललाट पर खिंचाव व सिर में दर्द रहता है। इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि आपके शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया तो कर रही है और आप प्राणायाम में खेचरी मुद्रा आदि का अभ्यास कर रहे हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, महामुद्रा आदि का अभ्यास भी आप कर रहे हैं और कई वर्षों से आप साधना कर रहे हैं। लेकिन आप सुखासन में बैठते हैं तो कोई समस्या नहीं है। सुखासन एवं वज्रासन में बैठ करके आप साधना कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। आपकी आयु 63 वर्ष है। 90 मिनट तक आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यह तो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। और ध्यान 1.5 से 2 घंटे कर लेते हैं, यह भी अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ध्यान भटक जाता है। तो यदि आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए हैं तो मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा। आप यहाँ पर जो इतना लंबा चौड़ा प्राणायाम आदि का अभ्यास कर रहे हैं, उतना अभ्यास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राणायाम का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। और हाँ, इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ध्यान का, मंत्र जप का। इसलिए आप बहुत अधिक समय तक प्राणायाम नहीं करें। इस समय को आप ध्यान में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, आपने लिखा है कि मेरे को ज्योति दर्शन करने हैं जल्दी से जल्दी, तो मैं आपको यहाँ पर एक सुझाव दूंगा। शायद हो सकता है आप इसे मान न सकें, किंतु वह सुझाव मेरा आपको अंत में होगा। आपने आगे लिखा है, माँ आदिशक्ति गायत्री की माला का सुबह कितने बजे तक जप का समय होता है? आप सुबह प्रातःकाल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पूर्व से लेकर के यदि सूर्योदय के बाद 1.5-2 घंटे तक जप कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। किंतु हाँ, यदि आपको किसी कारणवश प्रातःकाल समय नहीं मिलता है तो आप दिन में किसी भी समय जप कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, जो लाभ मिलने की स्थिति है वह प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व यदि साधक साधना में बैठता है अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में बैठता है और सूर्योदय के बाद साधना से उठता है तो यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। और शाम के समय भी ऐसा ही करना चाहिए। सूर्यास्त से आधा 1 घंटा पूर्व साधना में बैठें और 1 घंटे बाद तक साधना से उठें। जिनको लंबी साधना करनी होती है वे अधिक देर तक भी साधना कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। तो उसी प्रकार से दोपहर के समय अर्थात त्रिकाल संध्या का जो गायत्री संध्योपासना में नियम है उसके अनुसार आप 11 बजे तक साधना में बैठ सकते हैं और 1 बजे तक दोपहर को भी साधना करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम आएगा। किंतु हाँ, दिन के समय आप कभी भी जप कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। विशेष रूप से जो ग्रंथों के अनुसार नियम हैं वे नियम तो यही हैं कि सूर्योदय दोपहर के समय एवं संध्या काल में ही गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। किंतु व्यक्तिगत अनुभव से मैंने यही एहसास किया है कि गायत्री महामंत्र का जप आप जब भी आपको समय मिल जाए कर लेना चाहिए। और हाँ, मौन मानसिक जप के लिए कोई भी नियम नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में मौन मानसिक जप कर सकते हैं। किंतु जहाँ तक बात है
विशेष लाभ मिलने की, तो प्रातःकाल और शाम के समय, संध्या काल के समय और दोपहर को, उस समय विशेष संयोग बनता है। हमारा प्राण स्वतः ही सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए जो संध्या काल में गायत्री महामंत्र से साधना उपासना करते हैं, उनका प्राण सहजता से सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होकर सहस्रार चक्र की ओर उधर्व होने लगता है। इसलिए आप सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटे पूर्व साधना में बैठें और 1 से 1.5 घंटे बाद तक या 2 घंटे बाद तक भी साधना से सहजता से उठ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। आगे आपने यहाँ पर लिखा है दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। यह 12 बजे यदि आप करेंगे तो यह प्रातःकालीन संध्या नहीं होगी, यह दोपहर की संध्या होगी। कर तो सकते हैं। और कौन सी माला से? जहाँ तक बात है गायत्री महामंत्र के जप की, तो गायत्री महामंत्र का जप तुलसी की माला से करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसके बाद में श्वेत चंदन की माला से आप जप करें, और यदि दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं हो तो 10 रुपये की जो सामान्य लकड़ी की माला आती है उससे भी आप जप कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से नहीं करना चाहिए। यदि रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो इसमें कुछ विशेष संपुट लगाकर ही कर सकते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। इसलिए तुलसी चंदन, वह भी श्वेत चंदन, रक्त चंदन नहीं, और सामान्य लकड़ी की माला, उससे आप जप कर सकते हैं। अन्य किसी माला से गायत्री महामंत्र का जप नहीं करें। आगे आपने लिखा है बुरा मत मानना, आप इतनी सटीक और हर समस्या का समाधान कर देते हैं, या हर बात का आपके पास जवाब मिलता है। आपके पास क्रिया योग की कौन सी पुस्तक है? श्रीमान एस कुमार जी, जहाँ तक बात है क्रिया योग की पुस्तक की और जहाँ तक बात है समाधान की, तो यह समाधान पुस्तकों के पढ़ने से नहीं आया है। मैं पूर्ण स्पष्टता से कह रहा हूँ, जो मेरे पीछे पुस्तकें दिखाई दे रही है, इन पुस्तकों के आधार पर मैं एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देता हूँ। जो भी मैं जवाब देता हूँ वह मेरे साधनात्मक अनुभव के आधार पर देता हूँ, क्योंकि ग्रंथों में तो इतनी उधेड़ बुन है, इतनी उलझन है, इतना सत्य के साथ असत्य भी भरा हुआ है कि जब हम साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से पता लगता है कि धर्म के साथ में इन ग्रंथों में भी बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इसलिए जो कुछ भी मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ वह ग्रंथों के आधार पर नहीं है, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है। और हाँ, जहाँ तक बात है क्रिया योग की पुस्तक की, जो आप खरीदना चाहते हैं, तो क्रिया योग नाम की मेरे पास कोई भी पुस्तक नहीं है। और जिस क्रिया योग की आपने दीक्षा ली है उसकी वास्तविक पद्धति क्या है यह मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, ये मैं जानता हूँ कि इस शरीर के अंदर जो हमारा प्राण है, जो क्रिया का मूल है, जो समस्त क्रियाओं का जन्मदाता है, उसे किस प्रकार से नियंत्रित करके हम अपने सतचित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो क्रियाएं हो रही है, आप काफ़ी लंबे समय से साधना कर रहे हैं, किंतु फिर भी जो परिणाम आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिला, जबकि आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं क्रिया योग में भी कुछ कमी रह गई है, जबकि आप बड़ी सहजता से, इतना अधिक अभ्यास नहीं करके भी उस सत्य तक सहजता से पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं। इसके लिए आप
मेरा सुझाव मानिए और सिर्फ 3 पुस्तकें ले आइए। पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संपूर्ण उपनिषदों को अर्थात 108 उपनिषदों को 3 ग्रंथों के रूप में संकलित किया है। ज्ञान खंड, साधना खंड और उपासना खंड। 3 उपनिषदों को के संग्रह को आप ले आइए। 600-700 रुपये अभी मूल्य होगा। जब मैं लेकर आया था उस समय 450 रुपये मूल्य था इन तीनों ग्रंथों का। तो आप देखेंगे कि उपनिषदों के अंदर आपको संपूर्ण योग के रहस्य सुलझते हुए दिखाई देंगे। बस, और हाँ, मेरा जो स्वरूप आपके सामने है वह किसी एक पुस्तक से नहीं है। मेरे अंदर तो ग्रंथों का बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है, किंतु मैंने एक भी श्लोक को, एक भी दोहे को रटा नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में धारण किया है, उतारा है। मैं उदाहरण संस्कृत में बोल करके नहीं देता, मैं संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसे पूर्णतया जीवंत करके दिखाने की सामर्थ्य रखता हूँ। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि सत्य को उजागर करने के लिए इतना हौसला होना चाहिए, तभी हम इस धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे पाखंड को कुछ हद तक मिटा पाने में समर्थ होंगे। और हाँ, यह निश्चित मान लीजिए, निश्चित मान लीजिए, सनातन धर्म के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय। इसलिए उपनिषद लेकर आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और उनका स्वाध्याय करने के बाद भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो मैं आपको आगे भी अन्य ग्रंथों का सुझाव दूंगा। आगे आपने लिखा है, अभी मेरी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी है। अजपा व गुरु मंत्र का जप भी करता हूँ। 60 माला पंचाक्षरी मंत्र, 1 माला दुर्गा बीज व अन्य मेरे इष्ट देव की मालाएं करता हूँ काफ़ी सालों से। श्री एस कुमार जी, यदि आपको ज्योति दर्शन करने हैं तो यहाँ पर आकर के आपको मेरा एक सुझाव दृढ़ता से मानना पड़ेगा। यदि आप इतना सारा झमेला लेकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यह बहुत लंबा चौड़ा झमेला है। ज्योति दर्शन आपको सतचित स्वरूप में एकाग्र होने की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि आप इतने सारे मंत्र एक साथ जप करते रहेंगे तो आपको पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। निश्चित मान लीजिए, कभी भी नहीं होगी। आप 63 वर्ष के हो गए हैं, अगला जन्म भी ले लेंगे और फिर 63 वर्ष के हो जाएंगे, फिर भी आपको पूर्ण एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस झमेले को छोड़िए, इस झमेले को छोड़ दीजिए मेरे शब्दों पर विश्वास करके। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र का 3 महीने के अंदर आपको ज्योति के स्पष्ट दर्शन होंगे, स्पष्ट दर्शन। इसलिए झमेला छोड़िए। और हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब नाम ही अलग हैं, सब के सब एक ही हैं। हाँ, यदि हमारा कोई भौतिक जगत से संबंधित कोई उद्देश्य होता है तो उसके लिए हम अलग अलग मंत्रों का विधि विधान से अनुष्ठान कर सकते हैं, उस अनुसार हमें जप करना चाहिए। किंतु यदि हमें सिर्फ उस सतचित आनंद स्थिति को प्राप्त करना है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व को जानना है, तो एकमात्र गायत्री महामंत्र
पर्याप्त है, पूर्णतया पर्याप्त है। बस गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन 31 माला तक जब पहुंचा दीजिए। 31 माला, अभी तो आप सिर्फ 11 माला तक पहुंच जाइए। 11 से 21 पहुंचेंगे, उस बीच में आपको स्पष्ट रूप से आज्ञा चक्र स्थान पर ज्योति के दर्शन होने लगेंगे, कोई संशय नहीं है। इसलिए आगे बढ़िए, जो छोड़ सकते हैं उन्हें छोड़िए और जो अपना सकते हैं उसे अपनाइए। जो प्राणायाम आप बहुत देर तक कर रहे हैं उसे 20 से 30 मिनट तक सीमित कर दीजिए और अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। सत्य आपके सामने स्वयं आकर के प्रकट हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।